शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है। विवाह में लगातार विलंब बना हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हो। ये उपाय बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, जब मैं जन्म कुंडलियां देखता हूं तो विवाह में देरी होने का जो मुख्य कारण मुझे मिलता है वो शनि की वजह से मिलता है, और विवाह में जो बार बार अड़चने आती हैं उनका जो मुख्य कारण मुझे मिलता है वो राहु केतु की वजह से मिलता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव जब शनि राहु केतु इन ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो विवाह में विलंब होने वाली सिचुएशन बन जाती है। ऐसे में रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। यदि इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको कहा ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए? आपके पास एक गोला होना चाहिए। अब ये गोला क्या होता है, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है, आप इसको देख लीजिए। तो साबुत गोला आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? आपके पास खांड होनी चाहिए, देसी खांड। अब देसी खांड के नाम से यदि आप नहीं जानते हो कि ये क्या होती है तो आपको बता देता हूं, चीनी का जो पिसा हुआ रूप होता है उसको ही देसी खांड या बूरा बोलते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए थोड़ा सा। और क्या होना चाहिए? थोड़े से काले रंग के तिल होने चाहिए, लगभग चुटकी भर। और क्या होना चाहिए? देसी घी आपके पास होना चाहिए, लगभग 1-2 चम्मच। बस यही चीजें आपके पास होने चाहिए ये उपाय करने के लिए। अब ये उपाय कैसे करना है? आपने शनिवार के दिन ये उपाय सुबह से शाम तक किसी भी समय कर देना है। इसमें कोई समय की बंधन नहीं है कि आपको सुबह करना है या शाम को ही करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय नहा धोकर आपको करना है। जब ये उपाय आप करने लगें तो उससे पहले आपको स्नान करना होगा, नहाना होगा, साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने जला लेना है। और सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, ये उपाय मैं अपनी जल्दी शादी के लिए, या फिर आप माता पिता हो, ये वीडियो देख रहे हो, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हो, तो आपने बोलना है मैं ये उपाय अपने बच्चों के लिए कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। ऐसी प्रार्थना गणपति जी महाराज से करने के बाद आपने इस गोले को लेना है और इस गोले को ऊपर से कट कर लेना है, यानी कि काट लेना है। उसके बाद एक स्टील की कटोरी लेनी है। स्टील की कटोरी में जो मैंने आपको बताया देसी खांड ये आपने डालनी है, इसमें थोड़ा सा तिल डालना है और थोड़ा सा घी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब ये जो मिक्स आपने किया है ये सारे का सारा आपने गोले के अंदर भर लेना है। अब आप केवल इतनी सी खांड लेंगे, इतना सा मीठा लेंगे जो गोले के अंदर अच्छे से आ जाए। तो गोले के अंदर आपने इसको भर लेना है और दोबारा से ऊपर से जो गोला आपने काटा था उसको दोबारा से ढक देना है। अब
ये गोला तैयार हो गया आपके पास। अब आपने इस गोले को अपने हाथों में लेना है, इस प्रकार से दोनों हाथों के बीच में लेकर के अपने बच्चों का ध्यान करना है। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों का ध्यान करना है, अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र आपने बोलना है और जल्दी शादी के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और मन में विचार करना है कि मेरे बेटे की जन्म कुंडली में शनि, राहु, केतु या फिर किसी भी दूसरे ग्रह की वजह से विवाह में यदि अड़चने आ रही हैं तो ये उपाय करने से वो अड़चने दूर हो जाएं और जल्द से जल्द शादी होने का एक अच्छा योग बन जाए। तो इस प्रकार का विचार आपने करना है, इस प्रकार का जो चिंतन है आपने अपने मन में करना है। यदि बच्चे घर में हैं तो ये गोला आप बच्चों का जो मस्तक है, माथा है, वहां से टच करवा लीजिए या फिर बच्चों के सिर के ऊपर से भी आप इसको घुमा सकते हैं। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर घुमाने की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि आप माता पिता हैं, बच्चे घर में भी नहीं है, तो बस आप केवल बच्चे का नाम, बच्चे का गोत्र कर लीजिए और अपनी मनोकामना बोल लीजिए। उसके बाद ये गोला लेकर आप चले जाइए। कहाँ चले जाइए? जहां पर छोटी छोटी चींटियां होती हैं। आपने देखा होगा पीपल के पेड़ के नीचे या कोई और वृक्ष हो उसके नीचे, मतलब छोटी छोटी चींटियां होती हैं जिसको कीड़नाल बोलते हैं। छोटे छोटे कीड़े या छोटी छोटी चींटियां होती हैं जो लाइन में चलती रहती हैं। काले रंग की हो सकती हैं, भूरे रंग की हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपके आसपास कहीं पर भी ऐसी जगह हो जहां पर छोटी छोटी चींटियां हो तो वहां पर आप चले जाइए और चींटियों का जो रास्ता है, चींटियों की जो जगह है, वहां पर आपने थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में इस नारियल को आपने दबा देना है, यानी कि इस गोले को आपने दबा देना है। अब गोले को किस प्रकार से आप दबाओगे? जो ऊपर से कटा हुआ हिस्सा है वो हिस्सा धरती से बाहर रहना चाहिए, जमीन से बाहर रहना चाहिए। इस प्रकार से आप दबा दीजिए। मतलब ऐसे नहीं करना है कि पूरा ही अंदर दबा देना और ऊपर से मिट्टी ढक देनी, नहीं। जो कटा हुआ भाग है वो मिट्टी से बाहर रहना चाहिए, जमीन से बाहर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी मनोकामना बोलते हुए ये गोला आपने दबा देना है जहां पर छोटी छोटी चींटियां होती हैं। तो ये सरल सा उपाय है, किसी भी शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करने से आप खुद देखोगे कि शादी में जो अड़चने आ रही थी, लगातार देरी बनी हुई थी, विलंब बना हुआ था, उससे आपको राहत मिलेगी और कोई ना कोई अच्छा रिश्ता ये उपाय करने से जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप ये जानना चाहते हो कि आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या आपको करने चाहिए, या फिर शादी के अलावा आपके जीवन से किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आपको वो दुआ दे सके। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।